हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2023 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे और प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चंस हम डे बाय डे वन वन करके एक एक वीडियो में डिस्कस करते चले जाएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी बन जाएगी और आपको पेपर में प्रॉब्लम नहीं होगी रीजनिंग के अंदर। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। जो व्यूवर्स चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और हमें मोटिवेशन मिलती रहे आपके लिए इसी तरह की और वीडियोस लाने के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना शुरू करते हैं रीजनिंग का पार्ट 1, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित है। अभी जो क्वेश्चंस करेंगे वो प्रीवियस ईयर पेपर के ही हैं, और जो बार बार जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहले क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है, सब ये आपका वेन डायग्राम से रिलेटेड है क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि सभी टी क्या है, एन है। सभी टी एन है और कोई भी एम एन नहीं है, तो इसका वेन डायग्राम हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो कह रहा है कि सभी टी क्या है, एन है, तो टी अंदर रहेगा और एन कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। सभी टी एन है और कोई भी एम एन नहीं है, मतलब एम और एन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ये आपका वेन डायग्राम बन गया। और आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि सभी टी एम है। क्या सभी टी एम है? जी नहीं, ये गलत हो गया, क्योंकि सभी टी एम ही नहीं, जब एन एम नहीं है तो टी भी एम कहाँ से होगा। तो पहला निष्कर्ष तो हो गया गलत। दूसरे निष्कर्ष पे आते हैं, कहता है कि कुछ टी एम नहीं है। कुछ टी एम नहीं है, तो अगर सभी टी एम है ही नहीं तो कुछ भी नहीं होंगे। तो ये वाला जो निष्कर्ष है ये सही हो गया है। तो हम देख लेते हैं क्या हमारा ऑप्शन सही है। हमने ऑप्शन नंबर 2 पे यहाँ पर क्लिक किया है। तो सिर्फ निष्कर्ष 2 यहाँ पर क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए। तो केवल निष्कर्ष 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन 2 जो है वो फॉलो करेगा। ठीक है ना, सिर्फ निष्कर्ष 2 आएगा, जरा सिर्फ 2 फॉलो कर रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन दे रखी है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये एक आकृति आपको दी गई है, एक फिगर आपको दी गई है। ये आपको ढूंढना है कि आपके पास जो 4 ऑप्शन है उनमें से ये कौन से फिगर में है। तो आप ध्यान से इस आकृति को देख लीजिए और फिर मैं आपको ऑप्शन दिखाऊंगा। आपको ढूंढना है कि ये कौन से ऑप्शन में यहाँ पर दिखाई दे रही है। वैसे तो ये ऑप्शन नंबर 2 में ही दिखाई दे रही है, ज़्यादा ढूंढने की हमें जरूरत ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, ये ऐसे करके इधर यहाँ पर ड्रॉ हो रही है, सारी की सारी आकृति जो है यहाँ पर ऐसे करके ड्रॉ हो गई है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। 90% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिर से आपके पास वेन डायग्राम है, आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो कह रहा है कि केवल कुछ A1 P5 है, केवल कुछ A1 P1 5 है। ठीक है ना। केवल कुछ A1 P5 है, तो A1 कुछ है, सारे नहीं है, सिर्फ कुछ ही है। तो A1 हमने यहाँ ड्रॉ करा। फिर थोड़े कुछ हैं, ये वाले कुछ हैं, ये कौन है, P5 है। फिर कहता है कि केवल कुछ P5, तो केवल कुछ यानी कि ये वाले कौन है, T8 है। आपको निष्कर्ष यहाँ पर दे रखा है कि कह रहा है कि कुछ A1 T8 है। कुछ A1 जो है वो T8 है, तो A1 और T8 के बारे में कोई रिलेशन ही हमें नहीं पता है, तो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, तो ये गलत हो गया। फिर कहता है कि सभी P5 कभी भी T8 नहीं हो सकते। सभी P5 कभी भी T8 नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर तो हमें कुछ बोला गया है कि कुछ है, सभी तो बारे में तो बात ही नहीं हुई है। तो ये वाला जो कंक्लूजन है ये भी क्या, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। यहाँ पर कह रहा है कि ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि कभी भी सभी P5 जो है वो कभी भी T8 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर यहाँ पर तो कुछ की बात हुई है तो सभी कैसे हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका कंक्लूजन जो है वो 2 फॉलो हो जाएगा। देख लेते हैं कि हमारा केवल 2 निष्कर्ष जो है वो फॉलो होगा। ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमारा बिल आंसर बिल्कुल सही है और सिर्फ 33% लोगों ने ही इसका सही आंसर किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसकी सिर्फ जो निष्कर्ष 2 है वही इसका जो है, और कंक्लूजन 2 है वही फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नॉर्मल जो है वो रिलेट करता है PQTOCN से। इसी तरह से रिगार्ड इज कोडेड एज TGICTF, ट्रेवल का आपको कोड बताना है। तो हम यहाँ पर एक को सॉल्व कर लेते हैं। नॉर्मल NORMAL, तो नॉर्मल हमें दिया गया है और इसका जो कोड है वो है PQTOCN। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो +2 का कोड रखा है। N में +2 करेंगे तो P आएगा, ठीक है ना। इसमें +2 करेंगे तो Q आएगा, R में +2 करेंगे तो T आएगा, M में +2 करेंगे तो O आएगा, A में +2 करेंगे तो C आएगा, L में +2 करेंगे तो N आएगा। इसी तरह से अगर हम T में +2 करेंगे तो T में अगर +2 करेंगे तो क्या आएगा, V आएगा। R में +2 करेंगे, +2 का यहाँ पर कोड लगाया जा रहा है, तो R में +2 करेंगे तो T आएगा, A में +2 करेंगे तो C आएगा, V में +2 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, X आएगा। E में +2 करेंगे तो आपके पास हो जाएगा G, और L में +2 करेंगे तो आ जाएगा N। तो ये आपका आंसर हो जाना चाहिए।
+2 का यहाँ पर पैटर्न चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड देख लेते हैं क्या हमारा सही है। बिल्कुल सही है। तो 80% लोगों ने इसका सही आंसर किया और हम 80% में आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, VTC X GN इसका सही आंसर हो जाएगा। +2 का यहाँ पर पैटर्न चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में प्लेन्स गेट गोइंग, प्लेन्स यहाँ पर लिखना पड़ेगा मेरे को, ये प्लेन्स गेट गोइंग का जो कोड है वो हमें दे रखा है PNIM PG दे रखा है। और हार्ड वर्क गेट, हार्ड वर्क गेट इसका जो कोड है वो है हमारे पास KTRK और LM, ये इसका कोड है। इसकी तरह से एक लास्ट है हमारे पास हार्ड इज यू का कोड है हमारे पास ABRK और FG, ये इसका कोड है हमारे पास। तो हमें यहाँ पर कोड ढूंढना है किसका, हमें यहाँ पर कोड ढूंढना है किसका, वर्क का। हमें यहाँ पर कोड ढूंढना है कि वर्क का कोड क्या होगा। तो वर्क हमारे पास यहाँ पर है, हमें इसका कोड ढूंढना है कि वर्क का कोड क्या होगा। तो पहले हम हार्ड का और गेट का कोड ढूंढ लेते हैं। तो गेट यहाँ पर भी है और गेट यहाँ पर भी है। तो दो जगह यहाँ पर गेट दे रखा है, तो यहाँ पर भी IM है और यहाँ पर भी IM है। ठीक है ना। तो यानी कि IM क्या कोड जाएगा, गेट का कोड क्या हो जाएगा, IM। इसी तरह से अगर हम हार्ड का देखें तो हार्ड यहाँ पर भी है, हार्ड यहाँ पर भी है, हार्ड यहाँ पर भी है, दो जगह है। और RK यहाँ पर भी है, RK यहाँ पर भी है। तो हार्ड का कोड हो जाएगा RK, तो रह गया KT। तो KT रह गया और KT किसका कोड हो जाएगा, KT हो जाएगा आपके पास वर्क का कोड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यानी कि KT इसका कोड हो जाएगा। तो वर्क का कोड क्या हो जाएगा, KT। तो नीचे इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फिर से कोडेड का है ये हमारे पास। तो 8 का कोड जो हमें दे रखा है, 8 का कोड दे रखा है हमारे पास 514, और 8 का कोड 514 कैसे निकला है वो हम देख लेते हैं। 3 का कोड हमारे पास है 29, हमें किसका कोड बताना है, 7 का कोड हमें यहाँ पर बताना है। तो 8 का कोड है हमारे पास 514। तो ये कैसे आएगा, हमें पता है कि अगर हम 8 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है, 8 का क्यूब होता है हमारे पास 512 512। 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। और 512 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, 514 आ जाएगा। इसी तरह से 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 27 में अगर मैं 2 ऐड कर देता हूँ तो 29 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 7 का कोड देखते हैं तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। और 343 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 345। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। देख लेते हैं क्या आंसर हमारा सही है। बिल्कुल सही है। हम 84% लोगों ने जो है इसका सही आंसर किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 345 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पैटर्न लग रहा था। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर दिया चैनल को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हमें आपके लिए इसी तरह से प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो क्वेश्चन है वो लेके आते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये पेपर 26 जुलाई 2022 का है, शिफ्ट 1 का, जिसमें ये क्वेश्चन आए थे। तो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि यहाँ पर आपका ये पजल से रिलेटेड आपको पजल सॉल्व करनी है। यहाँ पर कह रहा है कि M1 M2 M3 M4 एक पंक्ति में 4 पुरुष हैं, ये एक पश्चिम की ओर मुख करके यहाँ पर बैठे हैं। और ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही दिशा में बैठे हों, एक ही इसमें लाइन में बैठे हों। 4 महिलाएं हैं, F1 F2 F3 F4 एक पंक्ति में एक पुरुष के मुख की ओर मुख करके बैठी हैं। आवश्यकता नहीं है कि एक ही क्रम में हो। तो यहाँ से पजल शुरू होती है। कहता है कि F4 F3 के सटीक दाईं ओर बैठा है। F4 जो है वो F3 के सटीक दाईं ओर बैठा है। मतलब यहाँ पर बैठी हैं सारी महिलाएं, क्योंकि ये महिलाएं जो हैं वो कहाँ की तरफ मुख करके बैठी हैं, तो जितनी भी महिलाएं हैं वो इन पुरुषों की ओर मुख करके बैठी हैं। ठीक है ना। मतलब अगर पुरुष जो है वो पश्चिम की ओर देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है महिलाएं इनके अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये महिलाएं बैठी हैं, ये फीमेल है, और इस तरफ कौन बैठे हैं, मेल बैठे हैं। यहाँ पर कौन होंगे, मेल बैठे होंगे, जो इस तरफ मुंह करके पश्चिम की तरफ देख रहे होंगे। ठीक है ना। यहाँ पर करके ये मेल फेस करके बैठे हैं। तो पहली लाइन में कहता है कि F4 F3 के सटीक दाईं ओर बैठा है, बैठी। F4 जो है, जो फीमेल 4 है, वो F3 के सटीक दाईं ओर बैठी है। तो इसको मैं दूसरे पेन से शो कर देता हूँ। तो सटीक दाईं ओर बैठी है मतलब एकदम दाईं ओर बैठी है। तो अगर F3 यहाँ पर बैठी है फीमेल, तो इसके यहाँ पर कौन हो जाएगा, F4 ठीक दाईं ओर हो जाएगा, नीचे की तरफ इसका दाईं ओर होगा। एक महिला F2 और F3 के बीच में है, तो F3 अगर यहाँ बैठी है तो एक महिला है, F3 और F2 के बीच में एक महिला है। तो यहाँ पर F2 को यहाँ बैठना पड़ेगा, तभी इन दोनों के बीच में एक महिला आएगी। ठीक है ना। पहले कह रहा था F4 जो है वो F3 के सटीक दाईं ओर है, तो F3 के दाईं ओर F4 बैठा दिया, और F3 और F2 के बीच में एक महिला आ गई। तो यहाँ पर कौन बैठी होगी, F1 बैठी होगी। तो ये महिलाएं तो होगी पूरी। आगे बात करते हैं। कहता है कि M3 F2 के विकर्ण, विकर्ण मतलब होता है डायगनली, सामने बैठी है।
तो M3 जो है वो FT के डायगनली बैठी है। केवल एक व्यक्ति M3 के दाएं बैठा है। M3 के दाएं सिर्फ कौन बैठा है, एक ही व्यक्ति बैठा है दाएं। तो इसका दायां कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो अगर यहाँ पर हमें M3 को बिठाना पड़ेगा, तभी इसके दाएं में कौन बैठेगा, एक व्यक्ति बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि M3 के दाएं बैठा है केवल कौन, एक व्यक्ति बैठा है। M3 के दाएं में सिर्फ कौन बैठा है, एक ही व्यक्ति बैठा है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, M3 को यहाँ बिठाना पड़ेगा, तब जाके इसके, और F2 जो है M3 के डायगनली है। तो आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये डायगनली अपोजिट भी है, ठीक है। और M2 F4 के दाईं ओर और दूसरे स्थान पर है। M2 जो है M2 जो है वो M4 के दाईं ओर बैठा है और दूसरे स्थान पर है। तो M4 को यहाँ बैठना पड़ेगा, तभी इसके दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा, M2, और यहाँ पर कौन बैठेगा, M1 बैठेगा। तो ये हमारी यहाँ पर पजल सॉल्व हो चुकी है, ठीक है ना। अब देखते हैं, और सिर्फ 14% लोगों ने ये पजल सॉल्व कर रखी है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। कहता है कि M4 F3 के मुख करके बैठा है। M4 और M3 F3 जो है वो आमने सामने है। M4 F3 आमने सामने, बिल्कुल सही बात है। M4 और F3 आमने सामने है, सही है। आगे कहता है कि हमारे पास M2 F4 के विकर्णतः सामने बैठा है, यानी कि M2 और F4 क्या बैठे हैं, डायगनली बैठे हैं। तो M2 एंड F4, M2 एंड F4, M2 एंड F4 बिल्कुल डायगनली, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि M2 एंड F4 ये डायगनली बैठे हैं। तो भी दूसरा भी सही है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सब करेक्ट हो जाएगा। हम 14% लोगों में आते हैं, क्योंकि हमने पजल अच्छी बनाई है, सॉल्व करी है, और इसे दोनों क्वेश्चन हमने सही करे हैं। तो ये थी आपकी पजल। और जिसको ये पजल समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, वो वीडियो को पॉज करके वापस से इस पजल को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास फिर से कोडिड का है। कह रहा है कि 14 से कितना बना है, 19 बना है। 25 से कितना बना है, 32 बना है। और हमें क्या करना है, 103 से बनाना है कि 103 से कितना बनेगा। तो 14 से 19 कैसे बना सकते हैं। अगर मैं 14 को ऐसे करूँ, 1 + 4 को ऐड कर दूँ, तो कितना आता है, 5 आता है। और जो ये 5 है मैंने इसी 14 में ऐड कर दिया, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 19 आ जाएगा। ये देखते हैं क्या ये पैटर्न यहाँ पर लग रहा है। तो अगर मैं 2 + 5 करता हूँ, तो 2 + 5 कितना होता है, 7 होता है। और अगर मैं 25 में 7 ऐड कर देता हूँ, तो 32 आता है। अब हम इनको ऐड करते हैं। अगर मैं 10 इसको ऐड करता हूँ, डिजिट्स को, 1 + 0 + 3, तो कितना आता है, 4। और 103 में अगर मैं ये 4 ऐड कर देता हूँ, कितना आता है, 107। तो हमारा ऑप्शन में है, देख लेते हैं क्या ये आंसर सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और सिर्फ 30% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 107। और ये पैटर्न हमारे पास यहाँ पर फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिर से आपके पास पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट है। ये कह रहा है कि ABCDEF एक घेरे के केंद्र की ओर सम्मुख मतलब खड़े हैं। मतलब ऐसे खड़े हैं, कितने पर्सन है ये, 6 पर्सन है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे हैं, ठीक है ना। ये 6 पर्सन है। और कह रहा है कि इसका जो फेस है वो सेंटर की तरफ है, मतलब ये सेंटर की तरफ यहाँ पर देख रहे हैं। फिर कहता है हमारे पास कि ई सी के बिल्कुल बगल में दाईं ओर खड़ा है। ई सी के बगल में बिल्कुल दाईं ओर खड़ा है, यानी कि ई इज स्टैंडिंग इमीडिएट राइट ऑफ सी। ई जो है वो एकदम राइट में है, किसके, सी के। तो अगर सी यहाँ पर है, तो अगर सी यहाँ पर है, इसका इमीडिएट राइट ये होगा, तो यहाँ पर कौन होगा, ई होगा। इसका इमीडिएट राइट ये होगा, और यहाँ पर कौन होगा, ई होगा। फिर आगे कह रहा है कि डी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर खड़ा है, यानी कि डी इज स्टैंडिंग एट द थर्ड पोजीशन टुवर्ड लेफ्ट ऑफ सी। यानी कि सी के लेफ्ट में होना चाहिए और तीसरी पोजीशन पे होना चाहिए। तो ये पहली, दूसरी और तीसरी, यहाँ पर कौन है हमारे पास, डी हो जाएगा। फिर कह रहा है कि हमारे पास ए एफ के दाईं ओर खड़ा है, दाईं ओर दूसरे स्थान पर खड़ा है, यानी कि ए स्टैंडिंग एट द सेकंड प्लेस टुवर्ड एफ। एफ के सेकंड लेफ्ट में है। ए स्टैंडिंग एट द सेकंड प्लेस टुवर्ड द राइट ऑफ एफ, सॉरी राइट, राइट में। कह रहा है कि ए जो है वो एफ के दाईं ओर खड़ा है और दूसरे स्थान पर खड़ा हुआ है। तो एफ के दाईं ओर खड़ा है और दूसरे स्थान पर खड़ा है। तो अगर मैं यहाँ पर एफ को रखता हूँ, तो ए तो यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो सी बैठा है। और अगर मैं एफ को यहाँ रखता हूँ, तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए को आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो एफ को कहाँ रखना पड़ेगा हमें, एफ को हमें एक ही प्लेस बचती है, एफ की जगह सिर्फ एक ही बचती है, और वो कौन सी है, पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। एफ की सिर्फ एक ही जगह बचती है, और वो ये है। और अगर एफ यहाँ है, तो ए यहाँ पर हो जाएगा, और हमारे पास एक पर्सन रह गया, वो कौन है, बी। तो ये पजल आपकी सॉल्व होगी। और आपसे क्या पूछ रहा है, डी के बिल्कुल बगल में दाईं ओर कौन खड़ा है, यानी कि हु इज स्टैंडिंग एट द इमीडिएट राइट ऑफ डी। डी के बिल्कुल राइट साइड में, तो ये है इसका राइट साइड, और राइट साइड में कौन है, ए है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऐसा करेक्ट हो जाएगा। 57% लोगों ने इसका सही आंसर कर पाए हैं। तो ये था हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी से प्रश्नवाची चिन्ह का स्थान ले सके। मतलब आपको यहाँ पर बताना है कि इस वाले फिगर में कौन सी फिगर आएगी। तो पहले तो आपको पैटर्न को समझना पड़ेगा कि पैटर्न क्या है। तो अगर हम पैटर्न को समझें यहाँ पर, तो अगर हम पैटर्न को यहाँ पर समझें तो यहाँ से देखेंगे कि ये जो है फिगर, ये ऐसे इधर आ गई, ये इधर आ गई, और ये इधर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर इधर हो गया यहाँ पर। मतलब ये वाली फिगर थी वो यहाँ पर आ गई है। ठीक है ना, इसको मैं वापस से रब करके बता देता हूँ। ये वाली जो फिगर थी, ये जो सर्कल था, ये वाला जो सर्कल था वो इधर आया और ऐसे हो गया। ये वाला जो फिगर था वो ऐसे आया और ऐसे हो गया। यानी कि और फिर क्या हुआ, ये हमारा, यानी कि फिर ये ऐसे ऊपर गया और ऐसे हो गया, यहाँ पर बन गया है ये। और फिर ये नीचे आया और ये ऐसे होगा और ये यहाँ पर बन गया है। फिर ये ऐसे आएगा, इधर आएगा, मतलब ये जो नीचे आएगा तो ऐसे बनेगा, मतलब दो सर्कल तो यहाँ पर आएंगे और ये इधर चला जाएगा, मतलब एक सर्कल यहाँ पर आएगा। तो ये तो यहाँ पर बनने वाला है। अब ये चीज़ देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन में है। तो अगर मैं ये चीज़ देखूँ तो ये ऑप्शन नंबर सिर्फ, अगर यहाँ ऊपर दो सर्कल होने चाहिए, नीचे भी यहाँ पर दो होने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई देता है और ऑप्शन नंबर डी में दिखाई देता है ऐसा। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि और क्या है। अब अगर हम देखते हैं तो ये जो डब्बा है ऐसे, ये इस तरह से ये डब्बा बना हुआ है। ठीक है ना, ये ऐसा पूरा इधर मुड़ गया है इस तरीके से, तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है ना, ये ऐसे बन जाएगा, पूरा मुड़ गया है ये। और ये नीचे वाला जो है अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। नीचे वाला, फिर नीचे वाला तो अपोजिट डायरेक्शन में ही हो रहा है, तो यहाँ तो ये ऐसे बनेगा। फिर ये ऐसे 90 डिग्री मुड़ गया और ये ऐसे बनेगा। ये वाला चीज़ यहाँ पर बननी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रही है ये। तो ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे वीडियो को पॉज करके तो आपको दिख जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि देख लेते हैं क्या ऑप्शन हमारा सही है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, और 17% लोगों ने ही इसका सही आंसर किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो थोड़ा सा ध्यान से आपको देखने की जरूरत है, बाकी आपको कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ये सारे के सारे क्वेश्चन पीएवी सिर के थे। 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पर आज अटेम्प्ट करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को इसी तरह की और प्रैक्टिस सेट्स के लिए, ताकि आपका प्रिपेयर में हम आपकी मदद कर सकें आपका एग्ज़ाम क्लियर करने में। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।